बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 कैपेसिटर के थ्योरेटिकल टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। उम्मीद है कि उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आज हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर ओपन कर लीजिएगा 196, पेज नंबर 196, ताकि न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरीके से समझ सके, सॉल्व कर सकें। पेज नंबर 196 और न्यूमेरिकल नंबर जो अभी हम लोग स्टडी करेंगे वो है नंबर 5। नंबर 5 इस सेगमेंट में हम लोग जिन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो है एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम लोग इस सेगमेंट में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक के 3 न्यूमेरिकल्स हैं और तीनों अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। तो बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 196, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड? व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड? कैपेसिटेंस आपसे पूछा है। व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनर्जी 10 किलोवाट आवर। एनर्जी गिवन है 10 किलोवाट आवर। एनर्जी का यूनिट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जूल। तो इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए। देखिए, किलो का मतलब 1000, वॉट का मतलब जूल ओवर सेकेंड, आर का मतलब 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो रहा है 3.6 इंटू 10⁻⁷ जूल। वैसे याद रखिएगा 1 किलोवाट आर 3.6 पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहें तो किलोवाट आर को जूल में लाने के लिए इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो डायरेक्टली जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ये इनडायरेक्टली आपको कन्वर्ट करके दिखाया, दोनों ऑप्शन ठीक है आपके लिए। फिर कहता है एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, वोल्टेज गिवन है 1000 वोल्ट्स। ये है आपके पास क्वेश्चन, ये है आपके पास क्वेश्चन। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस मालूम करनी है, एनर्जी स्टोर उसने इतनी की, पोटेंशियल डिफरेंस इतना उससे प्रोड्यूस हो रहा है। सवाल समझ में आ गया? तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर कैपेसिटेंस की फॉर्म में आप फॉर्मूला देखेंगे तो वो फॉर्मूला हमने ये दिया था आपको, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले थे, एक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, तो चार्ज तो है ही नहीं, दूसरा था हाफ सी वी स्क्वायर, वो ये है। इसको अरेंज कर लीजिए, 2 को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये हो गया सी वी स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर ले आइए, दिस इज सी टू ई 3.6 इंटू 10⁻⁷, वोल्टेज इज 1000, ये स्क्वायर, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, आंसर आएगा, यूनिट लिखिएगा फेराड। यूनिट क्या लिखिएगा? फेराड। क्लियर है? कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो जल्दी से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम इसी सेगमेंट में दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अरेज करते हैं और उसके बाद नंबर 6 को देखते हैं। नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, a 2 microfarad capacitor and a 4 microfarad capacitors are connected in parallel। दो कैपेसिटर्स हैं, पहले की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, दूसरे की कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड।
और ये दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल में। पैरेलल का मतलब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। दिस इज C1, दिस इज C2। स्टूडेंट्स, पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, शायद आपको मालूम हो। पैरेलल में कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो C1 इज 2, C2 इज 4, ये 6, दोनों माइक्रोफैराड में है, तो आपने लिखा माइक्रोफैराड। माइक्रो एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट सिर्फ क्या होता है, फैराड। तो माइक्रो की जगह आप लिखिए 10⁻⁻⁶, ये फैराड। यहां तक क्लियर? आगे पढ़ते हैं। A 2 microfarad capacitor and a 4 microfarad capacitors are connected in parallel across a 300 volt potential difference. 300 volt potential difference, voltage given है 300 volt का, V is the 300 volts, 300 volts potential difference. Calculate the total energy stored in the capacitor. टोटल एनर्जी जो स्टोर हुई वो निकाल दीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, सेम फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, सी इज दिस 6 एक्सपोनेंट माइनस 6, वोल्टेज इज 300, दिस इज वी स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज कीजिए, आंसर आएगा, यूनिट लिखिएगा जूल या सिर्फ जे लिख दीजिए। राइट? उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर होगा। कोई इश्यू तो राइट डाउन करके रखिए, ताकि लाइव सेशन के बाद जब फिजिकली आपकी क्लास हो तो आप उससे डिस्कस कर सकें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग अगला न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। ठीक है, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, नंबर 7। नंबर 7, नंबर 7, आ 12 वोल्ट बैटरी, एक बैटरी है, उसका वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट। एक 12 वोल्ट की बैटरी है, is connected to a capacitor resulting in 54 microcoulomb of charge. चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट हुआ, उस कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया हुआ है, 54 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम ऑफ चार्ज stored on the capacitor. How much energy is stored in the capacitor? कह रहा है कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो बता दीजिए। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू की जगह 54 एक्सपोनेंट माइनस 6 और वी की जगह 12। कैलकुलेटर यूज करेंगे, एनर्जी आएगा, यूनिट लिखिएगा जूल। राइट? तो स्टूडेंट्स पहले जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स ये थे न्यूमेरिकल्स एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स के। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, ये उसके 3 न्यूमेरिकल्स थे जो इस सेगमेंट में हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद है ये सारे न्यूमेरिकल जो इस सेगमेंट में हमने सॉल्व किए आपको बिल्कुल क्लियर होगा। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल थे, आसान न्यूमेरिकल थे। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन जेड पे हो तो लिख लीजिएगा कॉपी पर, ताकि जब लाइव सेशंस यानी फिजिकली लाइव सेशंस हो तो आप उसमें अपनी प्रॉब्लम उससे डिस्कस कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।